चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इस तरफ अपन मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इस तरफ ले लेते हैं वाई एक्सिस। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वाई एक्सिस की तरफ हमें दे रखे हैं। चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दे रखा है वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसके लिए कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा यहाँ पर v cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। अब हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो v cos थीटा v sin थीटा कंपोनेंट पे तो नहीं लगेगा। जो फोर्स जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि क्यू v क्रॉस b का फॉर्मूला होता है। तो ये वाले कंपोनेंट के हिसाब से इस पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इस v cos थीटा कंपोनेंट को ऐसे रोटेट कराएगा एक सर्कुलर पाथ में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएगा। तो जो इसका पाथ होगा, इसका पाथ इस तरह से एक हेलिकल पाथ हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड है तो इसका पिच नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हेलिकल पाथ, नॉन यूनिफॉर्म पिच। अब इसमें कुछ थीटा डिपेंडेंट बात आ रही, तो इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दे रखे अपन को कि अगर थीटा 0 हो जाए तो थीटा 0 हो जाएगा तो v sin थीटा 0 हो जाएगा, v sin थीटा 0 आ जाएगा, तो सिर्फ v cos थीटा बचेगा। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि चार्ज मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन एग्जैक्ट टाइम, तो उस केस में हमने कहा कि पाथ तो इसका हेलिकल ही होगा, सर्कुलर पाथ नहीं होगा। और इसका बी वाला जो ऑप्शन हमें दे रखा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, द चार्ज अंडरगोस हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच। हेलिकल पाथ तो है, इसका पिच कांस्टेंट नहीं है, पिच इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो पिच के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर इसके बाद में थीटा 10 डिग्री पे चार्ज अंडरगोस हेलिकल मोशन विद पिच इंक्रीजिंग विद टाइम अलोंग द एक्सिस। अगर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री होगी तो ये वाला केस हो जाएगा, इंक्रीजिंग इसका पिच हो रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, पिच इसका बढ़ता जाएगा, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। और थीटा 90 डिग्री पर, अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा, तो फिर इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस 0 हो जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा और एक्सेलरेटेड होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हम कहेंगे तो इसका आंसर सी एंड डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी डी हो जाएगा। ठीक है।